आज मैं आपको मिक्चुरेशन सिंकोपी के बारे में बताऊंगा। इसमें पेशाब करने के दौरान या पेशाब करने के तुरंत बाद थोड़ी देर के लिए बेहोशी होती है। तो टिपिकली हम मरीज हमें क्या बताते हैं कि वो रात के वक्त जब सो के उठते हैं, नींद के बीच में वॉशरूम जाते हैं, पेशाब करने के दौरान लास्ट में या फिर पेशाब करके जब वो वापस कमरे की तरफ वापस आ रहे होते हैं तो अचानक वो गिर जाते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए, टिपिकली 1 मिनट से कम तक वो बेहोश रहते हैं और बिना किसी इलाज के वो ठीक हो जाते हैं। और इसे हम मेडिकली मिक्चुरेशन सिंकोपी के नाम से बोलते हैं। तो ये जनरली होता क्यों है? तो ये कोई नई बीमारी नहीं है। पिछले 60-65 साल से मेडिकल लिटरेचर में इसके बारे में केस रिपोर्ट्स या डिस्क्रिप्शंस हैं और हम भी अपने ओपीडी में अक्सर ऐसे मरीजों को देखते रहते हैं। और ये किसी भी एज में हो सकते हैं, टिपिकली 40 से 50 के एज में या इवन यंगर पेशेंट्स में या फिर ओल्डर पर्सन्स में भी हो सकते हैं और कुछ केसेस बच्चों में भी देखे गए हैं। तो किसी भी उम्र में हो सकते हैं। ज़्यादातर ये मेल्स में होते हैं बट फीमेल पेशेंट्स में भी ये देखे जाते हैं। तो एक ग्रुप अगर हम ओल्ड पर्सन्स को देखें तो उसमें मैकेनिज़्म क्या होती है कि जब आदमी लेटा रहता है और लेट के जब खड़े होता है तो कुछ देर के लिए हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो गिरता है, डाउन होता है और वो नॉर्मल है। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं कि बीपी तुरंत नॉर्मलाइज होता है और जिससे ब्रेन के ब्लड फ्लो में कोई कमी नहीं आती। लेकिन कुछ कंडीशंस में जो बीपी है वो उठने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही अगर बीपी कम रहे तो जो ब्रेन का ब्लड फ्लो होता है हार्ट से, जैसे ही आदमी खड़े होता है तो हार्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड पंप करना होता है। तो लो ब्लड प्रेशर के कारण कुछ सेकंड्स के लिए खून ब्रेन में नहीं पहुंचता है और उसके कारण आदमी गिरता है, बेहोश होता है। और जब आदमी गिरा होता है तो हार्ट और ब्रेन एक ही लेवल पे होते हैं और बीपी भी थोड़ा इम्प्रूव होता है। तो जैसे ही ब्रेन में खून का प्रवाह शुरू होता है तो फिर होश आ जाती है। तो ये एक मैकेनिज़्म है। और एक और रिपोर्ट बताया गया कि एक व्यक्ति ने ये भी प्रपोज किया कि जैसे ही वो मतलब पेशाब कर रहा होता है, पेशाब करने के बाद चूँकि ऑलरेडी वो नींद में था तो कुछ सेकंड के लिए उसे नींद भी आ सकती है और लेकिन जैसे ही वो गिरता है तो फिर नींद खुल जाती है। तो ये भी हो सकता है कि वो कुछ देर के लिए फिर से वो सो गया हो। बट ये एक हाइपोथेसिस है और उसे प्रूव करना आसान नहीं है। और कुछ केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हमें कुछ ऐसा अंडरलाइंग डिजीज़ मिलता नहीं है। लोग भयभीत हो जाते हैं कि ये कोई हार्ट की बीमारी है कि नहीं या फिर कोई ब्रेन का बीमारी है कि नहीं, बट मैक्सिमम केसेस में कोई ऐसे अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स निकलते नहीं हैं। इसीलिए इसे एक बिनाइन कंडीशन के नाम से ही जाना जाता है। और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मिक्चुरेशन सिंकोपी को प्रीडिस्पोज कर सकते हैं, मतलब इसके चांसेस बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई अगर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो, जैसे उसे लूज मोशंस हो रहा हो या वॉमिटिंग्स हो रही हो या उसने ठीक से पानी नहीं पिया हो, डिहाइड्रेटेड हो, या फिर ऑलरेडी वो बीपी को कम करने की दवाइयाँ खा रहा हो। प्रोस्टेट के लिए भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि बीपी को थोड़ा डाउन कर सकती हैं। तो अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो उन्हें ये मैक्चुरेशन सिंकोपी होने का खतरा बढ़ सकता है। या कोई ठीक से सोया नहीं हो, बहुत ही थका हो, इवन अल्कोहल इंटेक, जो शराब पिया हो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसके चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई फैक्टर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू लुक इनटू दैट। और इससे हम बचे कैसे? तो सबसे पहली बात यह है कि जब जैसे ही पेशाब लगे तो आप उसी टाइम में वॉशरूम जाएं। अगर आप बहुत देर वेट करेंगे तो यूरिन का वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाता है और अचानक अगर लार्ज वॉल्यूम यूरिन का निकले तो फिर बीपी थोड़ा डाउन होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप रात के वक्त उठें तो उठ के 10 सेकेंड 15 सेकेंड आप बेड पे ही बैठें, जिससे कि थोड़ा बीपी को स्टेबलाइज होने का टाइम मिले और तब फिर आप वॉशरूम की तरफ जाएं। और अगर किसी को ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो एक और प्रिकॉशन के तौर पर जो बेड और वॉशरूम के बीच का जो फर्श होता है वहाँ पे आप एक कारपेट या कुछ ऐसा मुलायम कारपेट जैसा लगा सकते हैं।